मित्रों, कुंभ में लोग स्नान करने क्यों जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है आखिर इसका सच्चाई और रहस्य क्या है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक और खास होने वाला है। इसीलिए वीडियो को तुरंत लाइक करके और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा से जल्दी से हर हर महादेव, जय शिव शंभू जरूर लिखें दे, ताकि भगवान शिव की कृपा आप सभी पर हमेशा बना रहे और आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। मित्रों, एक बार की बात है, मुनि वशिष्ठ से एक शिष्य पूछता है, हे मुनिराज, क्या गंगा में स्नान करने से सभी लोग पवित्र हो जाते हैं? महाकुंभ में स्नान करने से क्या होता है? हे मुनिवर लोग, महाकुंभ में स्नान करने क्यों जाते हैं? इसका कारण क्या है? तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे पुत्र, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जो समस्त मानव जाति उपधार हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनना, तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर इसी कथा के माध्यम से मिल जाएगा। तब वह शिष्य कहता है, हे मुनिवर, कृपा करके आप इस कथा का आरंभ कीजिए, मैं बहुत ही ध्यान से सुनूंगा। तब मुनि वशिष्ठ कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं, हे पुत्र, एक बार की बात है, माता पार्वती भगवान शिव के लिए भांग का पीसन कर रही थी। तभी उनकी नजर पृथ्वी लोक पर चली गई। उन्होंने देखा कि लाखों लोग कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। तब माता पार्वती भांग पीसकर भगवान शिव के पास पहुंची और बोली, हे नाथ, इस समय कुंभ का मेला बहुत जोरों से चल रहा है। लाखों श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। आप इन सभी को दर्शन जरूर देंगे और कुंभ में स्नान करने से सभी लोगों का उपहार अवश्य करेंगे। हे प्रभु, कुंभ में जितने लोग अभी तक स्नान किए हैं, क्या आपने उन्हें दर्शन दिया? तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप जो यह लाखों लोगों को कुंभ में स्नान करने जाते हुए देख रही हैं, इनमें से कहीं एक आध ही लोग स्नान करने जा रहे हैं, बाकी तो सभी लोग देखने और दिखाने जा रहे हैं। भगवान शिव के मुख से इतना बात सुनते ही माता पार्वती कहते हैं, हे प्रभु, आप क्या कह रहे हैं? लाखों लोग गंगा में स्नान करने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि क्यों कुछ ही लोग स्नान करने जा रहे हैं, बाकी सब लोग देखने और दिखाने जा रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? कृपया करके मुझे स्पष्ट शब्दों में बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इनमें से जो आप लाखों का भीड़ देख रही हैं, इनमें से कुछ ही लोग स्नान करने के उद्देश्य से आए हैं। और लोग स्नान क्यों करने आते हैं, ये मैं तुम्हें चलो मेरे साथ दिखाता हूं। तुम्हें पता चल जाएगा कि लाखों लोगों में से कौन स्नान करने आया है और कौन देखने और दिखाने आया है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन यह स्पष्ट कीजिए कि लाखों लोग स्नान करने जा रहे हैं, परंतु आप कह रहे हैं कि केवल कुछ ही लोग स्नान करने जा रहे हैं, बाकी सब देखने दिखाने जा रहे हैं। क्या देखने दिखाने जा रहे हैं और कौन से लोग स्नान करने जा रहे हैं, ये मुझे स्पष्ट बताने का कृपा करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मैं इन लाखों लोगों में से कौन स्नान करने जा रहा है, इसका टेस्ट करता हूं, ताकि तुम समझ सको। तब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कुंभ में उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां से लाखों की भीड़ कुंभ में स्नान करने जा रहे थे। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे पुत्र, फिर भगवान शिव एक कमजोर वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करते हैं और माता पार्वती अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करती हैं और भगवान शिव वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करने के बाद एक गड्ढे में गिर जाते हैं जहां से लाखों का भीड़ कुंभ में स्नान करने जा रहा था। उस गड्ढे में गिरकर और पड़े रहते हैं। उधर माता पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए सभी लोगों से कहने लगती हैं, कृपया करके मेरे पति को बाहर निकाल दीजिए, इस गड्ढे से दुर्गंध आ रहा है। मेरे पति कैसे निकल पाएंगे? आप लोग कृपया करके मेरी सहायता कीजिए, मेरे पति को बाहर निकाल दीजिए। हर कोई जल्दबाजी में चला जा रहा था, लेकिन कोई भी उनके बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक आदमी ने रुका और बोला, आपके पति कैसे, गड्ढे में कैसे गिरे? चलो मैं इन्हें निकाल देता हूं। फिर उस आदमी ने पूरा कोशिश किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ बाहर नहीं निकले। बोले, तुम मुझे जब निकाल पाओगे, जब तुम गड्ढे में नीचे आओगे और मैं
तब निकल पाऊंगा और तुम फंस जाओगे। फिर उस आदमी ने सोचा और बोला, मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा। और इतना कहकर वो आदमी भी वहां से चला गया। माता पार्वती उस गड्ढे के पास बैठे हर किसी को आवाज दे रही थी कि मेरे पति को कोई निकालो, गड्ढे में फंसे पड़े हैं, कोई मदद करो। लेकिन कोई भी उनके बातों का ध्यान नहीं दे रहा था। सभी लोग गंगा स्नान करने चले जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद एक नौजवान आदमी आया। माता पार्वती से यह तक बोल दिया कि तुम इस बुढ़े के चक्कर में क्यों पड़ी हो? तुमने इस बुढ़े से विवाह कैसे कर लिया था? ये सही से? चल फिर, पता नहीं है, गड्ढे इसे नहीं दिखा होगा, ये गिर गया होगा। तुम ऐसे लोगों के साथ में रहोगी, बुद्ध को पति मानोगी, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होगा। तुम इसका साथ छोड़ दो और मेरे साथ चलो। तब माता पार्वती औरत का रूप धारण किए हुए उस आदमी से बोलती है, पति परमेश्वर होते हैं, मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जो तुम नहीं निकलोगे तो कोई और आएगा और मेरे पति को बाहर निकाल देगा। फिर कुछ देर बाद एक नौजवान व्यक्ति और आता है और उस औरत को सहायता के लिए पुकारते देखकर उस औरत के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे पति संकट में है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इतना कहकर वो नौजवान आदमी अपने परिवार के साथ गंगा नहाने कुंभ में आया था। परिवार को वहीं पर खड़ा करके और उस बूढ़े आदमी के पास जाता है, उनका हाथ पकड़कर खूब जोरों से बाहर की ओर खींचता है। लेकिन भगवान शिव को किसी तरह भी नहीं निकाल पाता है। पूरी कोशिश करने के बाद वह परेशान हो जाता है। तब भगवान शिव बूढ़े बने कहते हैं, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि तुम गड्ढे में आ जाओ और मुझे ऊपर धक्के देकर निकाल दो, तो तुम फंस जाओगे, मैं निकल जाऊंगा। तब वो आदमी कहता है, ठीक है दादाजी, कोई बात नहीं, मैं इस गड्ढे में फंसा रहूंगा तो मुझे चिंता नहीं। लेकिन आप जैसे वृद्ध लोग इस गड्ढे में फंसे रहे, यह हम जैसे जवानों पर धिक्कार है। मैं गड्ढे में आता हूं और आपको बाहर कर देता हूं। इतना कहकर वहां नौजवान आदमी गड्ढे में कूद गया और उस वृद्ध आदमी भगवान शिव को बाहर निकाल दिया और खुद उस गड्ढे में फंस गया। फिर भगवान शिव ने उसे भी गड्ढे से बाहर निकाल दिया। मित्रों, कथा को आगे बताते हुए मुनि वशिष्ठ कहते हैं, हे पुत्र, उस नौजवान आदमी ने जो कार्य किया वो एक प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि जिनके मन में दूसरों के प्रति मदद करने की इच्छा और मानवता का धर्म और काम, क्रोध और भी कई चीज को त्याग करके सिर्फ सच्चे मन से गंगा में स्नान करने जाते हैं, वही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मुनि वशिष्ठ आगे कहते हैं, हे पुत्र, केवल इसीलिए कुछ ही लोग गंगा में सच्चे मन से स्नान करने जाते हैं, बाकी के लोग केवल देखने और दिखाने जाते हैं। इंसान का मन पवित्र ना हो तो गंगा स्नान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है और नहीं पाप धुलते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग गंगा स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, बल्कि मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों की मदद करना मन को अत्यंत पवित्र करना होता है। हे पुत्र, यही तो एक सच्चाई है। कुंभ में स्नान तो हजारों लोग करते हैं, लेकिन स्नान करने का फल केवल उन्हें ही मिलता है जो लोग फल के पात्र होते हैं। बाकी तो आप खुद ही समझदार हो मित्रों। कुछ इस प्रकार मुनि वशिष्ठ ने भगवान शिव महाकुंभ का कथा सुनाया है। कथा पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक करके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी प्रिय मित्रों का प्यार पूर्वक धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।